हेलो बच्चों, आज का स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं क्या, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। तो सबसे सबसे सिंपल तरीके से आज हम सिखाएंगे जोड़ना। क्वेश्चन भी हम खुद लाएंगे और अब लगाकर भी हम खुद बताएंगे आप लोगों को कैसे इस क्वेश्चन को लगाया जाता है, जिसे जोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जीरो से भी बिल्कुल भी जोड़ना नहीं है। तो उसके लिए ये क्लास सबसे अच्छा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे आज हम सीखेंगे जोड़ना, फिर क्या सीखेंगे, घटाना, फिर गुणा और फिर भाग सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, जोड़ना। क्या जोड़ना हम आज सीखेंगे जोड़ना। जोड़ा कैसा जाता है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 3 4 5 6 को हमें जोड़ना है, किसमें, 3 2 2 2 में जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 6 3 9। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 7। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 2 5। क्या आप लोगों को समझ में आया, एकदम सिंपल सा, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे हमने बताया, लेकिन इसका कई टाइप का हम जोड़ना आज आपको कई टाइप में बताएंगे, ठीक है। कैसे कैसे आप किस तरीके का क्वेश्चन कर सकता है, किस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका एकदम समझ में, एकदम बिना हासिल का, और दूसरा हम बताएंगे हासिल के साथ, ठीक है। जैसे कि हम दे दिए 4 6 9 8 9 3 2 7। क्या कर देना है हमें, जोड़ना। क्या करना है, जोड़ना है। तो इसे हम कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले 8 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। 8 9 17 के साथ हासिल लगा 1 का, कितना हासिल लगा 1 का। समझ में आ रहा है। 8 में 9 जोड़ेंगे, 8 8 16 1 17 के साथ हासिल लगा 1 का। अब क्या करेंगे, पूरे को जोड़ेंगे, ठीक है। 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10। 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13। कितना आएगा, 13। 13 का लिखेंगे हम 3, हासिल लगा 1 का। 6 में 2 जोड़ेंगे, 6 2 8। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। कितना आ जाएगा, 11। ये रहा आपका हासिल वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका जोड़ने का, एकदम बिना हासिल के, एकदम नॉर्मल जैसे पेपर में आता है ऐसे बच्चे सीख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम सिखा दिए आप लोगों को हासिल वाला कैसे लगाना है, ठीक है। अब तीसरा सवाल जोड़ने वाला कैसे पूछता है पेपर में, देखिए। जैसे कि पूछ देगा 3 2 5 4 प्लस करना है, मतलब जोड़ना है 3 2 3। क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकदम छोटे से क्वेश्चन को देखो, 3 2 5 4 प्लस 3 2 3। क्या करना है, जोड़ना है, मतलब इतने को जोड़ना है। अब इसे कैसे अंकों में पढ़ते हैं, मतलब 3254। क्या पढ़ेंगे, 3254 प्लस 323, इतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो हमारा 3254 बड़ा है कि 323 बड़ा है, तो आप लोग बताइए। तो ये वाला बड़ा होता है ना हमारा सबसे, तो सबसे पहले ये वाला लिख लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो इस साइड बगल में हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, बगल में यही सामने ही लिख लिए 32 5 4, इतना लिख दिए। और फिर छोटे वाले को नीचे, अब हमेशा पीछे से स्टार्ट करते लिखना, 3 फिर 2 फिर 3। क्या करना है, हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना। अब नॉर्मल है ना, 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7। 5 में जोड़ेंगे, 5 2 7। 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 2 5 3। ये हो गया हमारा आंसर। क्या ये वाला क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आया आया ना। अब देखिए थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। तो जैसे कि हम चौथा क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में क्या है, जैसे देती है हम 3 2 2 8 में जोड़ना है 2 7 5 प्लस 30 प्लस 1। अब इतना बड़ा सवाल है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहला पैटर्न वही काम करना है। क्या करना है, इतने को जोड़ेंगे, बड़े वाले को लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 32 28, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उससे छोटे को लिखेंगे, हमेशा पीछे से लिखना है, याद रखना। 5 7 2 लिख दिए। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ देते हैं, पहले इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 8 5 13, हासिल लगा 1 का। 7 3 10,
7 दूनी 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 के 0 हासिल लगा 1 का, 2 2 4, 4 1 5, 3 में उतर गया, कितना आ गया 3503 आ गया। ठीक है, अब इतना आ गया। अब हमें देखिए 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 1 31। अब 31 क्या करेंगे टोटल में जोड़ देंगे, क्या करेंगे टोटल में जोड़ देंगे, 31 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, प्लस बटे 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये 3 अपना लिख दीजिए, ये लिख दीजिए 5, ये लिख दीजिए 3। कुछ चेंज करना ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इसी सवाल को अभी प्लस हम जोड़ बताएंगे। ठीक है, इसी सवाल को और तो किस तरीके एकदम आप सामने लाइन टू लाइन सामने ही लिख दीजिए, या साइड में कैसे लिखते हैं वो बताते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन बताएं जोड़ना, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो भी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब देखिए चौथे के बाद आज हम 5वां क्वेश्चन बताते हैं आपको। ठीक है, 5वां क्वेश्चन में देखिए जैसे दे दिए हम 2 7 5 6 प्लस 3 2 1 1 प्लस 3 7 प्लस 2 1। ठीक है, इतना जोड़ना है। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे लिख देना है। ठीक, फिर इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख देना। ठीक, बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। इतना समझ में आ रहा है ना। पहले दो दो का पैटर्न बना लीजिए, इसको एक साथ लिख कर इसमें जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़कर इसमें लिख दीजिए। तो चलिए जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे देखिए यहाँ पे साइड में लिख दें, साइड में देखिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं सबसे बड़ा वाला पहले क्या है 2 7 5 4 6, फिर क्या है 3 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। क्या करना है हमें जोड़ना है, जोड़ देते हैं। 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 2 9, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, इतना आ गया 5967। कितना आ गया 5967। अब यही जो आया है हम इस वाले गोले में रख भर देंगे। ठीक है, 5 9 6 7। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों को जोड़कर किस में इसमें भर देना है। तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 3 2 5, इतना आ गया। अब इन दोनों को जोड़कर इस वाले में भर दीजिए। ठीक है, तब हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 15, 15 के 5 हासिल लगा 1 का, 6 5 11, 11 1 12 के 2 हासिल लगा 1 का, फिर कितना आ गया 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 0 हासिल लगा 1 का, 5 1 6। क्लियर, समझ में आया। अब इन दोनों को जोड़ दी, और कैसे जोड़ें इस तरीके से जोड़ दी। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम साइड में फिर से लगा कर दिखा देते हैं आप लोगों को। 5 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, कितना जोड़ना था 58 जोड़ना है। क्या करना है जोड़ना है, जोड़ देते हैं। तो 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 7 7 14, 14 1 15 के 5 हासिल लगा 1 का, 6 4 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 1 12 के 2 हासिल लगा 1 का, 9 1 10 के 0 हासिल लगा 1 का, 9 1 10 0 हासिल लगा 1 का, 5 1 6। देखिए 6025 आ गया कि नहीं, 6025 आया कि नहीं। क्लियर हुआ, एकदम समझ में आ गया, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो प्लस वाला देखिए आया कि नहीं आप लोगों को समझ में, जोड़ना आया कि नहीं अच्छे से। देखिए लाइन टू लाइन हर एक पैटर्न, एक पहला देखिए एकदम सिंपल से था, फिर दूसरा देखिए हासिल वाला दे दिए, फिर तीसरा देखिए इस टाइप का 2 क्वेश्चन दे उठाकर कैसे लगाते हैं, फिर 4 अंकों का कैसे जोड़कर लगाते हैं। ठीक है, जोड़कर फिर उसके बाद उसी चारों अंकों को किस तरीके से अलग अलग तरीके से लगाते हैं। 5 तरीके से आप लोगों को ये जोड़ना हमने सिखा दिया। ठीक है, क्या समझ में आया जोड़ना, जोड़ना अच्छे से आ गया कि नहीं आ गया। तो अब हम शुरू करते हैं क्या, अब हम शुरू करेंगे एक और पैटर्न बता देते हैं आप लोगों को जोड़ने का। ठीक है, 5वां के बाद 6वां बताते हैं। जैसे दे दिए हैं हम क्या, जैसे दे दिए 3 7 4 6 8 5, लेंदी है मतलब बड़ा बड़ा दे रहे हैं। ठीक है, जोड़ना परेशान मत हो जाइए। ठीक है, 3 2 1, फिर 1 4 6, फिर 3 2, फिर 7 दे दिए। क्या करना है इन सबको टोटल को क्या करना है जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इस वाले पूरे वाले लाइन को क्या करना है उठा लेना है, इतने को पूरे को जोड़कर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर जो आएगा हासिल में आएगा, ये हासिल लगाना है तो हासिल लगा दीजिए, फिर इन पूरे को हासिल के साथ जोड़ना है, फिर ये इन दोनों को तीनों को लेकर जोड़ना है, फिर इन दोनों को इसको इसको
लास्ट में लिख देना, लाइन टू लाइन लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे बड़े से स्टार्ट करते थे, ठीक है। 6 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 6 12 और 6 त्रिका 18, 18 1 19, 19 में कितना जोड़ना है, 7, कितना आ गया 26, 26 आया कि नहीं, जोड़ने आता है ना आप लोगों को। देखिए 6 6 12, 12 12 में क्या 12 और 5 17, 17 2 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26, 26 के 6 हासिल लगा 2 का। समझ में आ रहा है, एकदम से क्लियर। अब ये पूरे हासिल के साथ जोड़ना है, ठीक है। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 4 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 17, 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 10, 20 हासिल लगा 0 का, हासिल लगा यहाँ पे 2 जीरो लिखते, 20 आया था ना, 0 हासिल लगा 2 का। अभी पूरे को लिखना है, ठीक है, इन सबको पूरा टोटल को जोड़ कर लिखना है। तो कितना आएगा 2 2 4 6 4 10, 10 1 11, 11 के 1 हासिल लगा 1 का। 4 में 3 जोड़ेंगे 4 3 7, 7 1 8, 7 2 9, ये हो गया हमारा 3। क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया ना, एकदम अच्छे से। छठवां क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देखिए जोड़ कर सिखाएं आप लोगों को, ठीक है। इस पैटर्न का भी आ गया, आया कि नहीं। देखिए अगर इस तरीके का आएगा तब पर भी आप लोग लगा सकते हैं, इस तरीके का आएगा तब पर भी आप लोग लगा सकते हैं, और इस तरीके का आएगा तब पर भी लगा सकते। सारे पैटर्न हमने आप लोगों को समझा दिया, ठीक है। एकदम जीरो से, जिसको बिल्कुल भी जोड़ना नहीं आएगा तो लाइन टू लाइन अगर आप लोग देखेंगे इस क्लास को तब पर भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जोड़ना सिखा दिए, अब हम आते हैं क्या, घटाना पे। किस पे, घटाना। तो घटाना सीखते हैं, चलिए। तो घटाना क्या करना है, हमें घटाना सीखना है। क्या करना है, घटाना सीखना है आज। इसी क्लास में हम जोड़ना सिखा देंगे आप लोगों को, घटाना सिखाएंगे, गुणा और भाग, चारों चीज़ कवर कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगले क्लास में आप लोगों के लिए हम भिन्न का सवाल लेकर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले क्लास पे ध्यान देते हैं। तो घटाना का सवाल लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए आप लोग एकदम नॉर्मल घटाना सिखाते हैं, जैसे कि दे दिया 3 2 5 2 1 2, घटाना है। क्या करना है, घटाना, बिना हासिल का, बिना स्ट्रेस का आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, 5 में से 2 क्या कर देना है, घटा देना है। तो 5 में 2 घटाएंगे, अब देखिए 5 बड़ा है, 5 में से 2 रुपया खा जाएंगे तो कितना रुपया बचेगा, 3 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा। 5 रुपया है, 5 रुपया में से 2 रुपया खा जाएंगे तो कितना रुपया बचेगा, 3 रुपया। और 2 रुपया में से 1 रुपया खा जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 रुपया बच जाएगा। और 3 रुपया में से 2 रुपया खा जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा। क्या 113 आ जाएगा कि नहीं आप लोग पास, समझ में आ रहा है, एकदम अच्छे से आ रहा है ना। अब देखिए इसी टाइप का फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए जैसे कि दे दिए 4 6 8 3 2 3, क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। माइनस कर देते हैं। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा आप लोगों के पास, 5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 8 रुपया है, 8 रुपया में से 3 रुपया आप लोग क्या खा चुके हैं, 3 रुपये का टॉफ़ी ले लिए हैं, तो कितना रुपया बचेगा, 5 रुपया बचेगा। अब यहाँ पे क्या है, 6 रुपया में से 2 रुपया खा जाएंगे तो कितना रुपया बचेगा, कितना रुपया बचेगा, 4 रुपया बचेगा। बचेगा ना 4 रुपया। और 4 रुपया में से 3 रुपया बचा लेंगे, खा जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 रुपया, 145 रुपया बचेगा, ठीक है। समझ में आया। अब हम तीसरा क्वेश्चन माइनस का बताते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये दोनों क्वेश्चन एकदम बिना हासिल के, बिना कुछ की। अब देखिए हासिल वाला आप लोगों को बताते हैं कैसे बताना है। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 2 है, 3 है, 1 है। क्या करना है, हमें घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो देखिए 6 रुपया है, 6 रुपया है और आपको खाना कितना है, 8 रुपये का, मतलब सामान खाना है, ठीक है। मतलब 6 में से 8 रुपये का घटा सकते हैं, नहीं ना। अब दोनों में से कौन सा बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, लेकिन ऊपर वाला क्या है, छोटा है। तो छोटे में से तो ज़्यादा चीज़ नहीं खा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बगल वाले से क्या मांगेंगे, उधार मांगेंगे। क्या मांगेंगे, उधार। तो 5 रुपया में से 1 रुपया इसको देगा तो ये कितना हो जाएगा, इसके पास 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये 5 रुपया इसको 6 रुपया को दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 रुपया, 16 बढ़ गया कि नहीं। अब 16 रुपया में से 8 रुपया खा सकते हैं, बड़े में से जब छोटा घटा सकते हैं ना। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 रुपया में से 8 रुपया खा जाएंगे तो कितना बचेगा,
8 रुपया बचेगा। अब ये वाला 5 एक इसको दे दिया था तो इसके पास कितना बचेगा, 4 रुपया बचेगा कि नहीं, 4 रुपया बचेगा ना। अब 4 रुपया में से 2 रुपया खा जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 रुपया बचेगा। अब ये 4 रुपया में से 3 रुपया घट सकता है ना, क्योंकि ये बड़ा ऊपर है नीचे छोटा है, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना, लाइन टू लाइन समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसी टाइप का फिर से हम हासिल वाला बतलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम दे दिए 7 8 9 5 6 7 2 3 9 2, क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए 6 रुपये में से 7 रुपया क्या घट सकता है। अब 6 तो छोटा है, छोटे रुपये में मतलब 6 रुपया मम्मी ने दिया है आपको, अब 6 रुपया, लेकिन आपको 6 रुपया नहीं, आपको 7 रुपये की टॉफी खानी है, तो क्या 7 रुपया खा पाएंगे, नहीं ना, जेब में तो 6 रुपया है तो नहीं मिले। तो क्या करेंगे, बगल वाले से या फिर पापा से 1 रुपया उधार मांग लेंगे, बगल वाले से क्या करेंगे, उधार मांगेंगे। तो ये कितना हो जाएगा इसके पास, 16 हो जाएगा। अब 16 रुपया आपके पास हो गया तो 16 रुपये में से 7 रुपये वाला सामान खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। अब 16 रुपया में से 7 रुपया खाएंगे तो कितना बचेगा, बताइए, बोलिए। 16 में से 7 रुपया खाएंगे तो कितना बचेगा, बताइए आप लोग जल्दी से। 7 3 10 6 3 9, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अभी ये 5 वाला इसको बगल वाला दे दिया था तो इसके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं, बचेगा ना 4 रुपया। तो 4 रुपये में से 2 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। अब यहाँ पे 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 3 घटेगा तो 6 बचेगा नहीं, 6 6 3 9 होता है। अब यहाँ पे देखिए 8 है, 8 में से 9 घटेगा क्या, घटेगा नहीं ना, छोटा है ऊपर, तो इससे उधार ले लीजिए। ये हो गया हमारा 18, 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, है कि नहीं। अब ये इसको दिया तो इसके पास कितना बचा, 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 रुपया में से 2 रुपया बचे जाएगा तो कितना बचेगा, 4 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर, क्या समझ में आया। अगर इस टाइप का आकर पहले नॉर्मल आएगा, अगर एकदम नॉर्मल, एकदम छोटे बच्चे की तरह एकदम छोटे छोटे बच्चे जैसे लगाते हैं, घटाना कैसे से घटाते हैं सिखाते हैं वैसे ही, तो अगर घटाना इस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा तो आप लोग लगा ही सकते हैं। अब देखिए ये देखिए हमारा 2 क्वेश्चन हासिल वाला, कैसे कैसे हासिल देना है, कैसे करना है, तो वो बता दिए, ठीक है। अब देखिए और किस तरीके से माइनस पूछता है, घटाना कैसे पूछता है पेपर में, जैसे कि दे दिया 3 2 5 माइनस 3 2 1 माइनस 2, क्या करना है, घटाना है। अब भाई इसको कैसे घटाना है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या, कि सबसे पहले तीनों में से देखिए कौन सबसे बड़ा है, तो हमें 325 बड़ा है कि 321 बड़ा है कि 2 बड़ा है, बताइए। 325 रुपये बड़ा है, 325 हमें क्या करना है, चुपचाप से लिख लेना है, 325 लिख लिए। अब उसके नीचे क्या, इस छोटे वाले को लिखना है, तो 300 कितना लिख लिए, 21 लिख लिए। क्या करना है, हमें घटाना है, क्या करना है, घटाना है। अब 5 रुपया में से 1 रुपया खा सकते हैं ना, तो कितना बचेगा, 4 रुपया बचेगा। अब ये 2 रुपया में से 2 रुपया दोनों खा जाओगे तो कितना बचेगा आप लोगों के पास, 0 रुपया बचेगा ना। 2 रुपये में से 2 रुपया खा जाएंगे तो कितना बचेगा, 0, और 3 में से 3 जाएगा तो 0, कितना बचा, 4। अब 4 में हमें क्या, अभी अभी देखिए इन दोनों के घटाएं तो हमारा कितना आंसर आया, 4 आया, अभी को 4 आया ना, और ये -2 बचा ही है पहले से लिख दीजिए। अब फिर क्या करना है, अब 4 रुपया में से 2 रुपया घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना 2 रुपया। अब आ गया आंसर, इस टाइप का भी आ गया। अब देखिए और 3-4 क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है, इसी टाइप का। देखिए फिर से माइनस हम लेकर आते हैं, 4 5 6 -3 2 -10 प्लस नहीं, माइनस ही ले लीजिए 3, ठीक है। अब इसको घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो सबसे पहले इन दोनों को घटाना है, फिर इन दोनों को, ठीक है, सॉल्व करना है। तो पहले इन दोनों को घटाकर इसमें लिख लीजिए, अब बाकी जो है चुपचाप से उतार दीजिए, कुछ नहीं करना है, बाकी उतार देना। अब देखो 456 को 32 घटा देना है, तो 6 रुपया में से 2 रुपया घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 रुपया बचेगा। अब 5 में से 3 रुपया घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
5 में से 3 रुपया घटाएंगे तो 2 रुपया बचेगा, ये 4 आपका बचा ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 424 में 10 को घटाएंगे, किसको, इन दोनों को घटाएंगे, अब इस वाले को घटाएंगे। ठीक है, तो 424 में 10 घटाएंगे तो देखिए 4 रुपया है, 4 रुपये में से 0 रुपया मतलब 1 रुपया भी नहीं खाएंगे तो कितना, 4 रुपया तो बचा ही रहेगा आपके पास। और 2 रुपया में से 1 रुपया खा जाएंगे तो 1 रुपया बचेगा, ये आपका 4 अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। अब बचा कितना, -3, -3 लिख दीजिए। अब इन दोनों को लास्ट में घटा दीजिए, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, ये 1 पहले से ही पड़ा है, 4 अपना जो पड़ा रहेगा उसे छोड़ दीजिए, आंसर। इस तरीके से भी आप माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो देखिए एक बार और देख लीजिए। मतलब 7 5 6 3 -2 7 2 -3 1 4, मान लीजिए इतना दे दिए। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, तो सबसे पहले बड़ा लिखना है, फिर उसके बाद इस वाले को बगल वाले को लिख लीजिए, इन दोनों को घटा लीजिए। तो घटाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, 3 में से 2 घटाएंगे, इस तरीके से घटाना है, या फिर यहाँ पे साइड में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 7 5 6 3 है, उसके बाद 2 है, 7 है, क्या है 2 है, क्या करना है, घटाना है। तो 3 में से 2 घटा पाएंगे, बिल्कुल घटा पाएंगे क्योंकि ऊपर बड़ा है, 3 में से 2 रुपया खा सकते हैं, बचा कितना 1। अब देखिए 6 रुपया में से 7 रुपया खा सकते हैं क्या, नहीं ना खा सकते हैं, तो 6 में से 7 रुपया नहीं खाएंगे तो इसमें बगल वाले से उधार ले लेंगे, ये हो गया आपका 16। और 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 3 10 6 3 9, कितना बचेगा 9। अब ये इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये 7 को अपने आप उतार दीजिए। तो बचा कितना, इतना बचा, तो इन दोनों की जगह पे कितना लिखना है, 7291 लिखना है। ठीक है, और बचा जो है ये वाला, ये चुपचाप से बगल में उतार देना है इसकी। ठीक है, अब क्या करना है, 7291 में से 314 क्या कर देना, घटा देना, क्या करना है, घटा देना। तो इतने में से इतना क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, अब इतने में इतना मतलब 4 है, 1 है और 3, क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, उसी के नीचे घटाइए। अब 1 में से 4 घटेगा क्या, नहीं ना, 1 रुपया तो छोटा है, 1 रुपया में से 4 रुपया नहीं खा सकते, तो बगल वाले से क्या करेंगे, उधार लेंगे। ये कितना हो जाए, उधार दे दिया एक, तो कितना हो गया 11। अब 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 7 बचेगा कि नहीं, 7 बचेगा। अब यहाँ पे 1 इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 8, 8 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। अब 2 में से 3 घटेगा क्या, 2 छोटा है और 3 बड़ा है नीचे वाला, तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा। फिर बगल वाले से उधार लीजिए, ये हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 9 3 12। यहाँ पे बचा 1 इसको दे दिया था तो यहाँ पे बचा 6। अब कितना आ गया, 69 77 आंसर। क्या समझ में आया एकदम, घटाना एकदम क्लियरली। ये था आपका 7वां क्वेश्चन घटाने का। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम अच्छे से, क्लियर हो गया कि नहीं। माइनस देखिए, माइनस कितने टाइप से बता दिए, एक देखिए एकदम सिंपल बता दिए, फिर उसके बाद देखिए हासिल वाला देना सिखा दिए, फिर इस लाइन में जो लाइन टू लाइन रहता है उसे कैसे लगाना है वो बता दिए आप लोगों को, उसी टाइप का 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। तो क्लियर हो गया माइनस क्लियर हो गया ना, घटाना समझ में आया ना कैसे घटाना है। अब चलिए हम लोग सीखेंगे क्या, घटाने के बाद सीखेंगे गुणा। क्या सीखेंगे, गुणा। अब गुणा करना कैसे सीखना है, देखिए गुणा करना क्या करेंगे, गुणा सीखेंगे। गुणा में क्या करना है, सबसे पहले 1 अंकों का गुणा सिखाते हैं, फिर 2 फिर 3 ऐसे बड़ा सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है 3 2 में 2 से क्या करना है, गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। एकदम छोटा छोटा बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ से इसका टेबल पढ़ते, मतलब 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, और 2 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो 2 तिहाई 6, कितना आंसर आ गया 64। समझ में आ गया। अब देखिए 3 7 5 3 से क्या करना है, गुणा करना है, क्या करना है, अभी एक ही अंक से बता रहे हैं। ठीक है, 3 अंक से देखिए 5 त्रिका 15 की 5, हासिल लगा 1 का, 3 सते 21, 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे, 3 सते 21, 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 के 2, हासिल लगा 2 का, 3 त्रिका 9, 9 2 11, कितना आ गया आपका 1125, कितना आ गया 1125। 2 अंक से
3 अंक का। अब देखिए 1 अंक से गुणा करना सिखा दिए, 3 अंक से मतलब एक ही अंक से गुणा कर, अब 2 अंक से सीखना है, ठीक है। जैसे दे दिए 4 4 2 2, 2 अंक का गुणा हो गया ना। देखिए 2 अंक का गुणा हो गया कि नहीं। देखिए 2 का टेबल पहले 4 पर पढ़ेंगे, 2 चौको 8, फिर 2 का टेबल 4 पर पढ़ेंगे, 2 चौको 8। अब ये वाला लाइन जो हो गया ना, 2 वाला कंप्लीट हो गया ना गुणा, तो यहाँ पे कट कर देते हैं, ठीक है, कट कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर 2 का टेबल 4 में, 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, पूरे के बट्टे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या, अब ये वाला लाइन में कुछ नहीं तो क्या है, खाली 8 है तो 8 उतार देंगे, ठीक है, 8 उतार दिए। फिर 8 में 8 जोड़ेंगे तो 8 8 कितना होता है, 16, 6 हासिल लगा 1 का, ऊपर नहीं है लगाना हासिल, इसी के ऊपर लगाना है, ठीक है। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, 968। समझ में आया, 968, 2 अंकों का। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा बताएं, 3 4 5 का 3, 2 से क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। अभी भी 2 ही अंक का गुणा सिखाए, ठीक है। तो 3 में 5 से गुणा करें, 3 पचे 15, 15 के 5 हासिल लगा 1 का। फिर 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 चौको 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1 का। फिर 3 त्रिका 9, 9 1 10। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले को उठाएंगे, इन तीनों में गुणा करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे, अब देखिए ये वाला हो गया ना, तीनों में 1 से हो गया, 3 पचे 15 आया, 5 लिख दिए, 1 हासिल लग गया। 3 चौको 12, 12 1 13 लिख दिए, हासिल लगा 1 का। 3 त्रिका 9 1 10 हो गया। अब ये वाले से जब तीनों से गुणा हो गया तो ये वाला लाइन क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है, कट कुट कर देंगे। फिर 2 वाले उसके बगल वाले का स्टार्ट करेंगे, फिर इसी का उठाकर इन तीनों से गुणा करेंगे, ठीक है। 2 पचे 10, 10 के 0 हासिल लगा 1 का। 2 चौको 8, 8 1 9, फिर 2 तिहाई 6, पूरे के बट्टे क्या कर देना है, जोड़ देना। क्या करना है, जोड़ देना। ये 5 उतार देंगे, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना एकदम। देखिए नॉर्मल, पहले 1 अंक से गुणा सिखाएं, फिर 1 अंक से, फिर 2 अंक से सिखाएं 2 ठो, ठीक है। अब 3 अंक का गुणा सीख लीजिए, ठीक है। 3 अंक का गुणा कैसे करना है, जैसे दे दिए 3 4 2 1 3 2 4, क्या करना है, गुणा। 3 अंक का गुणा हो गया ना, 1 2 3, 3 अंक का गुणा हो रहा है कि नहीं। अब सबसे पहले पहले वाले को उठाइए, चारों में गुणा करिए, 1 में 2 में 3 में 4, चारों में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं, 3 1 का 3, ठीक, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 चौको 12 के 2 हासिल लगा 1 का। 3 त्रिका 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। क्लियर, एकदम अच्छे साफ साफ समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम दिखाई दे रहा ना। फिर देखिए ये वाले को उठाएं, 3 को उठाएं, चारों में कर दिए, तो ये वाला लाइन क्या करेंगे, काट देंगे। समझ में आ गया, काट दिए। अब दूसरा टाइम, फिर 2, इसके बगल वाला क्या है, 2, 2 का इन चारों में गुणा करेंगे। अब 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, गुणा कर दिए। अब देखिए 1 अंक तो इसका हो गया था, तो ये वाला लाइन कटी कुट है ही पहले से, तो इसे भी काट दीजिए। अब इसके बगल वाला भी, इसका भी गुणा कर लिए ना इन तो तीनों चारों में, तो इसको भी क्या करेंगे, काट कूट कर देंगे, ठीक है, कट कुट कर दिए। अब क्या बचा है इसके बगल वाला, 4, 4 को उठाएंगे, फिर इन चारों से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 4 1 का 4 होता है, फिर 4 दूनी 8 होता है, फिर 4 चौको कितना होता है, 4 का 4 में टेबल पढ़ेंगे, 4 चौको 16, 6 हासिल लगा 1 का। 4 तिहाई 12, 12 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, टोटल 13 हो गया, ठीक है। पूरे के बट्टे, अब देखिए कुछ बचा है गुणा करने के लिए, नहीं ना बचा है, तो पूरे के बट्टे करके लास्ट में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब 3 देखिए यहाँ पे खाली 3 लिखा है, तो खाली 3 चुपचाप से उतार देंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 6 लिखा है, 2 लिखा है, फिर कट कुट कर दिया, तो 6 में 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 2 8 हो गया, ठीक है। फिर इन तीनों को जोड़ना है, कितना, इन तीनों के 4 में 4 जोड़ेंगे, 4 4 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0 हासिल लगा 1 का, ठीक। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, 17 के 7 हासिल लगा 1 का। 6 6 12, 12 1 13, 13 1 14 के 4 हासिल लगा 1 का। 3 1 4 1
उतार देंगे। क्या क्लियर हुआ? आंसर आ गया इसका। मतलब आप लोगों को मैंने सिखाया 1 अंक से गुणा करना, 2 अंक से गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है, फिर 3 अंक से गुणा कैसे किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? एकदम 3 अंक वाला समझ में आ गया ना। अब 4 अंक वाला भी देख लीजिए, कैसे 4 अंकों वाला गुणा, ठीक है, ये लास्ट रहेगा 4 अंकों का गुणा, ठीक है। 4 अंकों का मतलब दे दें 2 3 3 2 5 7 2, ठीक, 3 2 1 3 गुणा करना है, कितने से? इतने से गुणा करना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? एकदम देखिए लाइन टू लाइन। 3 अंकों का था, अब देखिए 1 2 3 4, 4 अंकों का गुणा हो गया ना। अब 4 अंकों का गुणा सीखे। इसी तरह 5 6 7 कितना भी अंकों का गुणा करेंगे, लाइन टू लाइन ऐसे ही पैटर्न में चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले को उठाएंगे, इन सब में गुणा करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले में सब टोटल में गुणा करेंगे। तो 3 दूनी कितना होता है? 3 दूनी 6 होता है। फिर 3 का 7 में गुणा कर, 3 सत्ते 21, 21 के 1 होता है, हासिल लग गया कितने का? 2 का लग गया, ठीक है, क्लियर। फिर 3 का 5 में गुणा कर, 3 पचे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 15 2 17, 17 के 7 हासिल लगा 1 का। फिर 3 दूनी 6, 6 1 कितना आ गया? 7 आ गया। फिर 3 त्रिक का कितना हो गया? 9 हो गया। क्लियर? एकदम देखिए 3 को उठाएं, इन 3 सबसे पूरा टोटल ऊपर वाले से गुणा कर दिए, आ गया इतना। अब 3 वाला काम खत्म, तो 3 वाला काम क्या हो गया? खत्म, खत्म हो गया, खत्म। फिर 2 का उठाएंगे, अब 2 को उठाएंगे, इन सब में गुणा करेंगे। 2 दूनी कितना होता है? 4, 2 का 7 में गुणा करेंगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14, 14 के 4 हासिल लगा 1 का, कितना लग गया हासिल? 1 का। फिर क्या करेंगे, 2 पचे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 की 1 हासिल लगा 1 का। 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 2 तिहाई कितना आ गया? 6। क्लियर? एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है ना। तो इसका भी काम खत्म, पहले का काम खत्म था तो कट कुट कर दिए, अब दूसरे का भी काम क्या होगा? कट कुट खत्म हो चुका है, मतलब कट कुट कर दिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब इसके बगल में क्या है? 1 दिया है। अब 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 2 आएगा। फिर 1 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। 1 का 5 में करेंगे तो 5 आएगा। 1 का 2 में करेंगे तो 2 आएगा। 1 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर हो गया ना। अब 3 का काम खत्म हो गया, 3 तक का, तो 1 खत्म हो गया, 3 वाला काम, पहले लाइन का दूसरे लाइन का भी काम खत्म हो गया, और ये तीसरे वाली लाइन का भी खत्म हो गया, 3 गुणा। अब बचा लास्ट क्या? 3। क्या बचा है? 3। अब 3 का फिर 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 का 7 में गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल कितने का लग गया? 2 का लग गया। कितने का लग गया? 2 का। 3 पचे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17, 17 के 7 हासिल लगा कितने का? 1 का लग गया, ठीक है। फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 कितना आ गया? 7, और 3 तरीक का 9, इतना। अब क्लियर? अब कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा, पूरे के बटे कर लीजिए, ठीक है। लास्ट में क्या कर देना है? हमें जोड़ देना है। लास्ट में क्या कर देना है? सबको जोड़। अब देखो इस लाइन में पूरे में क्या है? सिर्फ 6 दिया है तो 6 लिख दीजिए। अब इस लाइन में कितना दिया है? 4 1 5 दिया है तो 5 लिख दीजिए। अब इस लाइन में देखिए कितना दिया है, तो 7 4 11, 11 2 13, 3 हासिल लगा 1 का। 7 7 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 के 6 हासिल लगा 1 का। अच्छे से जोड़ना चाहिए, ठीक है। देखिए 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 1 21, 21 के 1 हासिल लगा 2 का। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 2 10, 10 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17, 17 के 7 हासिल लगा 1 का। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 के 1 हासिल लगा 1 का। 9 1 10। टोटल आंसर देख लीजिए हमारा इतना लंबा आ गया। क्लियर हो गया? एकदम अच्छे से साफ साफ समझ में आया? एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 क्वेश्चन गुणा का, इस टाइप का गुणा आएगा तो आप लोग लगा सकते हैं एकदम अच्छे से। 1 अंक का है, चाहे 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5, किसी भी लेवल का है तो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको 5वां क्वेश्चन, इस टाइप का गुणा, जैसे 3 और 2 का गुणा करना है 3 से। तो इस तरीके से दे दिया है तो सबसे पहले घबराना नहीं है, क्या करना है? इन दोनों को गुणा करना है। कैसे करना है? बगल में साइड में फटाक कर लीजिए। 1 अंक का गुणा है, 3 दूनी 6 है, 3 तरीक का 9 है। अब ये उठा कर यहाँ पे लिख दीजिए बराबर करके, 96 आंसर।
क्लियर, एकदम समझ में आ रहा ना। इसी तरह 3 अंक का गुणा कर देगा, जैसे कि दे दिया, जैसे 12 दे दिया, गुणे 2 दे दिया, गुणे 3 दे दिया, तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके जो आएगा लिख लीजिए, फिर गुणा 3 उतार लीजिए। फिर 12 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी कितना होता है, 24 हो गया ना। 24 आ गया इस गोले में, और फिर इस 24 का 3 में फिर गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 24 तियाँ 48, 3 चौको 12 के 2, 3 चौको 12 के 2, हाथ से लगा 1 का 3 दूनी 6, 1 7 72, 24 तियाँ कितना आ गया, 72 आ गया। क्लियर, इसी तरह 3 बार आएगा, 4 बार, 5 बार, किसी भी लेवल का आएगा, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा गुणा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जोड़ना हो गया, गुणा हो गया और घटाना भी हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, भाग पे। आज का लास्ट क्या हम सीखेंगे, भाग। एक ही क्लास में आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, और पूरे अच्छे से एकदम, जिसको बिल्कुल भी नहीं आएगा वो क्लास आपके लिए ये वाला सबसे बेनिफिट रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, अब हमें भाग सीखना है। क्या सीखना है, भाग सीखेंगे। ठीक है, भाग, कैसे भाग सीखना है हमें, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, जैसे कि हम नॉर्मल जैसे बच्चों को दिया जाता है, जैसे कि देते हैं 2 से भाग देना है 3, 7 से। अब क्या करना है, इतने से देना, 37 से 2 से भाग देना है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 का टेबल पढ़ते हैं कि 2 के टेबल में 3 आ जाए, कि 2 के टेबल में 3 आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 के 3 से हमें क्या लाना है, छोटा लाना है। तो 2 के पारे में 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 से बड़ा हो गया ना तो नहीं जाएगा, तो 2 एक कम, मतलब हमेशा इस वाले अंक से हमेशा इसके नीचे छोटा वाला लिखते हैं। ठीक है, तो 2 के पारा ऐसा पढ़ें कि 3 से छोटा है, तो 2 का पारे में 3 से क्या, फिर 2 के पारे में 2 का क्या, एक बार पढ़ेंगे, 2 एक कम कितना होगा, 2 होता है कि नहीं होता है। अब 3 में से 2 क्या करते हैं, इसमें घटा देते हैं। क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस 7 को क्या कर देना है, 1 के बगल में उतार देना है। क्लियर हो गया, एकदम 17 आ गया ना। अब फिर 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 17 से छोटा है, क्या है, छोटा। 2 का टेबल पढ़ें तो 2 अट्ठे कितना होता है, 16, और 2 नवा 18, 9 बार लिखेंगे तो 2 नवा 18, तो 17 से बड़ा हो गया। लेकिन हमें क्या लिखना है, 17 से छोटा। 17 से छोटा क्या होता है, 16 होता है, और 16 2 के पारे में कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। 2 अट्ठे 16, कितना आ गया, 16। अब 1 से 1 क्या हो गया, कट कुट, 7 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 1। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा शेष बच गया, ये हमारा शेष फल हो गया, ये हमारा भाग हो गया। क्लियर हो गया, ये क्या हमारा, ये हमारा भाग है 2 से, ये हमारा भागफल इसको कहते हैं, भाग फल कहते हैं। इसको हम कहते हैं शेष फल। क्या कहते हैं, शेष फल कहते हैं। क्लियर, एकदम समझ में आ गया। शेषफल मतलब जो बचा होता है, भागफल में जो भाग देकर हमें आता है और किससे भाग देना है वो होता है 2। क्लियर, इधर देखिए पहला क्वेश्चन एकदम साफ साफ समझ में आ गया ना। अब दूसरे तरीके से देखिए भाग देते 2 से, दूसरा क्वेश्चन देखिए भाग से, जैसे हम थोड़ा सा लंबा करते हैं, जैसे कि 3 से भाग देना है 6, 9, 8 और 7। ठीक है, इतने से भाग देना है। क्लियर, अब क्या करना है, हमें क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का टेबल में 6 आता है क्या, सोचिए, 3 के टेबल में 6 आता है ना। 3 कितनी बार में आता है, 3 दूनी 6, के नीचे 6 लिखिए, बटे कीजिए। अब 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो गया, कुछ नहीं बचेगा, कटकुट हो जाएगा। अब 9 क्या करेंगे, इस कटकुट के क्या बगल में उतार देंगे, 9 आ गया। अब 3 का टेबल 9 में पढ़िए, 3 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 9 आ जाए। तो 3 के टेबल में 3 बार पढ़ेंगे, 3 त्रिक्का 9 आता है कि नहीं आता है। 3 के टेबल में 3 बार में 9 आता है कि नहीं, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 हो गया। अब 9 में से 9 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या कुछ बचेगा, नहीं ना बचेगा। अब ये वाला 8 क्या है, कट कुट के फिर से बगल में उतार लीजिए। क्लियर, 8 उतर गया। अब 8, अब 3 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 8 आ जाए। क्या 8 आएगा 3 के टेबल में, नहीं। तो हमें क्या करना है, 3 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि इस 8 से क्या है, छोटा हमेशा लिखते हैं, इस 8 के से छोटा। तब 3 का टेबल में 3 दूनी क्या आता है, 6, और 3 त्रिक्का 9, 9 तो बड़ा हो गया 9 8 से, तो क्या करेंगे, 6 वाले को लिखना है। मतलब 3 के टेबल में 3 दूनी लिखेंगे तो 6 लिखेंगे, तो 8 से छोटा है कि नहीं। तो 8 में से 6 क्या करना है, घटा देना है। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 बच गया। अब हमारा क्या है, ये 7 बचा है कि नहीं। अब इस 7 को इस 2 के क्या करना है, बगल में उतार देना है।
तो हम लोग लाइए उतार देते हैं। कितना आ गया? 7 उतार दिए, तो टोटल मिला के दोनों को क्या हो गया? 27 हो गया कि नहीं। अब 3 के टेबल में 27 आता है कि नहीं? 3 नवा 27। अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या पूरा तरीके से कटकुट हो गया, तो हमारा शेषफल कितना आ गया? कुछ नहीं बचा, तो शेषफल हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक, अब भागफल हमारा कितना है? इतना है। अब भाग हमारा कितना है? 3 से भाग देना। क्लियर? एकदम देखिए थोड़ा सा बड़ा था ना। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आएंगे इस तरीके का क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? देखिए तीसरा क्वेश्चन जैसे भाग जैसे देता है क्या, ऐसे दे दिया जैसे हमें 4 और 6 8 का भाग देना है 2 से। तो क्लियर? अब देखिए भाग कई तरीके से पूछता है ना पेपर में। पेपर में क्या मैक्सिमम हर क्वेश्चन में पूछ देता है, तो ऐसे कंफ्यूज मत। इस वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। इस वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? प्लस कहते हैं। इस वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? माइनस कहते हैं। इस वाले चिन्ह को क्या कहेंगे? गुणा कहते हैं। और इससे क्या कहते हैं? भाग। यही होता है हमारा क्या? भाग का चिन्ह, ठीक है। तो जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, मैथ का यही सवाल तो होता है, यही 4 ही तो मेन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हमें 468 में 2 से क्या करना है? भाग देना है। किससे भाग देना है? 2 से। 2 क्या करेंगे? 2 पहले लिख देंगे, ठीक। 2 लिख दिए, फिर इस तरीके से कोष्ठक बना देंगे, ठीक। फिर बीच में जो बड़ा वाला तर रहता है वो लिख देते हैं। आप बन गया ना इस तरह से भाग देना नॉर्मल। फिर 2 का टेबल कितने बार में? 2 का टेबल ऐसे पड़ेगी 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 4 में से 4 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? कटकुट। अब कटकुट के बगल में क्या उतारना है? ये 6 को उतार देना है। 6 उतर गया। अब 2 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं आता है? आता है। तो कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है, तो 2 तिहाई 6 हो गया। 6 भी क्या? 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा? कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। कटकुट। अब कटकुट के बगल में कितना उतारना है हमें? 8 उतार देना, ठीक है। क्लियर? तो 2 के टेबल में 8 आता है, 2 चौक को 8 होता है। 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कटकुट। मतलब शेषफल हमारा कितना आ गया? कुछ नहीं। भागफल हमारा कितना आ गया? 234। भाग किससे देना था? 2 से। तो इतने का भाग देने से हमारा कितना बचा? इतना शेषफल, हमारा भागफल इतना आ गया। तो क्लियर हो गया। आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, ठीक है। आज की क्लास में काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है। तो क्या आप लोग बताइएगा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग क्या आप लोगों को आया? अगर अच्छे से आ गया है, अगली क्लास में भी हम बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग रेगुलर देखिए, ठीक। आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं। ओके, बाय बाय।